हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि क्या किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की वजह से भी किसी असेसी के अगेंस्ट सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं। और प्रेजेंट केस के अंदर जब असेसी की डॉटर ने एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज के अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की जिसमें यह कहा कि मैरिज के अंदर 8 लाख रुपए खर्च हुए और बाकी भी उसके फादर का खर्चा हुआ, और बाद के अंदर ये एफआईआर दोनों पार्टीज में कंप्रोमाइज की वजह से इस एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। लेकिन क्योंकि असेसिंग ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि असेसी के फादर ने 8 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो उसके आधार पर असेसी को ये सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। तो ऐसे केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स करते वक्त क्या जिम्मेदारी बनती है, ये प्रेजेंट केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने केस मोहिंदर सिंह एंड अनदर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अनदर के केस में डिसाइड की। प्रेजेंट केस 473 आईटीआर पेज नंबर 354 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर 11 जुलाई 2024 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स थोड़े से यूनिक हैं। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी की डॉटर ने एक एफआईआर दर्ज की अपने हस्बैंड और इन-लॉज के अगेंस्ट कि मैरिज के अंदर 8 लाख रुपए खर्च हुए और बाकी भी खर्चा असेसी के फादर ने मैरिज में किया। इस एफआईआर के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। असेसी सेक्शन 148 के नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, क्योंकि असेसी काफी इलनेस और डिजीज की वजह से सफर कर रहा था। असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया। जब यह असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ तो असेसी ने इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन दायर करी। जब ये मैटर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 148 के नोटिस का आधार था वो एक एफआईआर थी, और वो एफआईआर जो है वो दोनों पार्टीज में कंप्रोमाइज की वजह से क्वैश कर दी गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि असेसी ने सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी बनती थी कि असेसिंग ऑफिसर अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या असेसी ने वो 8 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर कमाए हैं, या जो असेसी पर यह एलिगेशन है कि असेसी ने वो खर्चा किया है वो खर्चा हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर के पास उससे रिलेटेड कंप्लेंट थी। कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो मेन सेक्शन 148 के नोटिस का आधार था एफआईआर, अब वो एफआईआर ही क्वैश कर दी गई है। तो ऐसे केस के अंदर जो असेसी के अगेंस्ट सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और जो उसके कॉन्सिक्वेंटली सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की गई, वो प्रोसीडिंग्स एज पर द मैंडेट ऑफ सेक्शन 147 नहीं है, क्योंकि जो रीजंस का मेन बेसिस था वही बेसिस अब नहीं है, तो असेसी के अगेंस्ट वो ऑर्डर भी लाई नहीं करना चाहिए। तो प्रेजेंट केस के अंदर हालांकि पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर असेसी अपनी हेल्थ और सीरियस हेल्थ इशू की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, और असेसिंग ऑफिसर ने भी असेसमेंट करने से पहले कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनकम के बारे में या एक्सपेंसेस के बारे में नहीं की थी। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये फैसला दिया कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है वो प्योरली अनजम्पशंस और प्रजम्पशंस के बेसिस पर किया गया है, जो कि एज पर मैंडेट ऑफ द लॉ नहीं है। फ्रेंड्स, प्रेजेंट केस से एक चीज ये सीखने को मिलती है कि किस तरीके से यदि असेसी कोई कंप्लेंट यदि करता है, कोई फ्रूलेस कंप्लेंट है, और उस कंप्लेंट की वजह से असेसी खुद ही एक मुसीबत में पड़ सकता है, जैसा कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसी की डॉटर ने एक एफआईआर दर्ज की थी और उस डॉटर की एफआईआर की वजह से डॉटर के फादर को ही सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स को फेस करना पड़ा। तो कभी भी ऐसी फ्रूलेस कंप्लेंट्स जहां पे हो सकता है कि प्रेजेंट कंप्लेंट जेन्युइन भी हो, लेकिन यदि हम कोई कंप्लेंट भी कर रहे हैं तो वो जेन्युइन होनी चाहिए,
और उस कंप्लेंट का क्या रिपरकेशन हो सकता है वो इस केस से सामने आता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मोहिंदर सिंह एंड अनदर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अनदर, और ये केस 473 ITR पेज नंबर 354 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 11 जुलाई 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।